मम समुद्रं परे आयै दर्पण तलिव सकला प्रतिपदार्थ मालिका यत्रे। और यहाँ पर आचार्य महाराज अहिंसा धर्म को लेकर चर्चा कर रहे हैं। और आपको पूर्व में मैंने कहा था अहिंसा की पूरी जानकारी तब हो सकती है जब हिंसा को लेकर के भी हम समझें। जब तक प्रतिपक्ष का ज्ञान नहीं होता, जब तक विरोधी व्यक्ति का ज्ञान नहीं होता, तो अपने को अपने वाले का सपक्ष का ज्ञान नहीं होता है। जैसे रामायण में राम भगवान की चर्चा की गई, इतना ही नहीं, रामायण में रावण की भी चर्चा की गई है। महाभारत में पांडवों की चर्चा की गई है, तो वहाँ कौरवों की भी चर्चा की गई है। इसलिए अपने को यहाँ पर या हिंसा को लेकर के अनेक प्रकार से आचार्य महाराज समझा रहे हैं। और यहाँ पर लोगों की अपनी अपनी मान्यता है, ये मत समझ लेना इस प्रकार हम कर सकते हैं, ये कर नहीं सकते। लोग दुनिया में कैसे कैसे विचार करके ऐसी बातें करते हैं। इसलिए अपने को ये समझना है ये लोग जिस प्रकार हिंसा में प्रवृत्ति करते हैं, वैसा हमको किसी भी प्रकार से हिंसा में प्रवृत्ति नहीं करना चाहिए। छल ग्रहण नहीं कर लेना कि ऐसा भी होता है, क्योंकि इन लोगों के दिमाग में जो आता है सब बेचारे हैं। बेचारे का मतलब अल्प बुद्धि हैं, विपरीत बुद्धि हैं, इनको सही ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए दया के पात्र नहीं। अब आप लोगों को ये सोचना है, ये विचार करना है आप लोगों के लिए कि आखिर हमारा तो पुण्य का उदय, हम बेचारे नहीं, हम सौभाग्यशाली हैं। अरे हम लोग सौभाग्यशाली हैं, इसलिए हमारा धर्म में हमारा कर्तव्य बनता है तत्व को समझें। छे डाला आप लोग जानते हैं, बिन जानंदे दोष गुणन को कैसे तजिए कहिए। जब तक दोषों का और गुणों का ज्ञान नहीं होगा तो दोषों का त्याग करना और गुणों को अंगीकार करना संभव नहीं होगा। ऐसा अपने को जानना चाहिए। ये बच्चों इनको ये बुला लो, यहाँ सामने जाओ। हाँ ध्यान से सुनो क्या यहाँ कहा जा रहा है, इधर उधर। हाँ अब सुनो, तो यहाँ पर आचार्य महाराज ने जो अपने को बातें बताई हैं, आगे क्या कहते हैं 85 नंबर का श्लोक पढ़ते हैं और आगे की चर्चा समझते हैं। क्या कह रहे, बहु दुख का, अब क्या हो गया, पहले कहा था ना आपसे, बहु दुखा बहु दुखा संजिप्तः संजिप्तः प्रयान्ति प्रयान्ति त्वचिरेण त्वचिरेण दुख दुख विच्छित्तिम विच्छित्तिम इति वासना वासना कृपाणि कृपाणि मादाय मादाय न दुखिनो दुखिनोपि दुखिनोपि हंतव्या हंतव्या बहु दुःखा संजिपितः प्रेयान्ति तुच्छदेन दुःखेच्छित्तिम् इति वासना कृपाणि मादाय न दुखिनोपि हंतव्या बहु दुःखा संजिपितः प्रयान्ति तुच्छदेन दुःखेच्छित्तिम् इति वासना कृपाणि मादाय न दुखिनोपि हंतव्या। बोलो एक बार।
अब देखो, बहु दुखा संजीवता मतलब बहुत भयंकर भयंकर दुखों से जो पीड़ित हैं ऐसे जीव अचरेण जल्दी से शीघ्रता से दुग्धच्छित्तिम प्रयांति दुखों से छूट सकते हैं, वह दुखों के अभाव को प्राप्त हो सकते। इति इस प्रकार से वासना कृपाणी वासना रूपी तलवार को हाथ में आदाय लेकर के दुखी ना अभी दुखी जीव भी ना हंतव्या नहीं मारना चाहिए। सुन रहे ना, ऐसा कभी कभी विचार आ जाता है, कितना तड़प रहा है, कितने कष्ट में है, इसको मार दिया जाए तो इसकी सुधर जाएगी, अथवा मर जाए तो सुधर जाएगी। आपको हमको विचार करना चाहिए, ये दुख क्या शरीर से प्राप्त हो रहे हैं, मन से प्राप्त हो रहे हैं। दुख का मूल स्रोत तो आपको समझना होगा। आखिर दुख प्राप्त कहाँ से होते हैं, कैसे होते हैं। अपने को यहाँ यही विचार करने को बैठना है कि दुख और सुख का कारण क्या है। संसारी जीव को जो भी मिलता अपने कर्म के उदय से मिलता है। सुन रहे कि सो रहे? हाँ, अपने कर्म के उदय से मिलता है। पुण्य कर्म के उदय से यदि सुख मिलता है तो पाप कर्म के उदय से दुख मिलता है। मर जाना या मार देना ये दुख से मुक्ति का उपाय नहीं। कोई जीव तड़प रहा है, उसे धर्म सुनाओ, रमोकाल मंत्र सुनाओ, संबोधन करो ताकि कुछ शांति मिल जाए। मगर ये तो कोई उपाय नहीं, मार दो। हो सकता अभी तत्काल दुखी हो, बाद में सुखी हो जाए। आप लोगों ने कुछ दिन पहले यही देखा, आपने लाइन एरिया में मैं आहार करके लौट रहा था, लोगों ने कहा महाराज जी इधर से चलो। मैंने क्यों? एक बछड़ा मरनासन है, उसे संबोधन कर दो, रमोकाल मंत्र सुना दो। ठीक है भैया। मैं भाग गया, लग रहा था कुछ देर में चला जाएगा, बिल्कुल पड़ा हुआ था, मरने की स्थिति में था। फिर मेरी जितनी सामर्थ्य थी, विशुद्धि थी, और मैंने रमोकाल मंत्र सुनाना प्रारंभ किया और 2-3 बार रमोकाल मंत्र सुनाया होगा। और मैं रमोकाल मंत्र सुन के अपनी दिशा में बढ़ गया और वो बछड़ा खड़े होकर अपनी दिशा में चला गया। अब लोग क्या उपाय था? यदि मान लो मार देते तो क्या होता? ये कोई समाधान थोड़ी है। बहुत सारी ऐसी स्थिति बनती है, आप लोगों को लगता है अरे बहुत तकलीफ में है, तो धर्म के माध्यम से उसकी तकलीफ दूर करो, उसकी तकलीफ कम करो। ये तो उपाय, मार देना उपाय नहीं है। मुझे जो याद है वो सुनाता हूँ आपको। मोहनदास करमचंद, किसका नाम था? अच्छा, गांधी जी का नाम था। तो जो मोहनदास करमचंद गांधी थे, और गांधी जी गुजराती में थे, गुजरात में जन्म लिया था और सात्विक थे, मगर उनको अहिंसा के संदर्भ में ज़्यादा विशेष ज्ञान नहीं था प्रारंभ में। हालांकि वो लिखते हैं मेरे जीवन में 3 लोगों का विशेष प्रभाव पड़ा है। एक रस्किन, दूसरा टॉलस्टॉय और तीसरा श्रीमद राजचंद्र जी। वह राजचंद्र जी जो थे वह जैन धर्म से थे, और गांधी जी का ऐसा मानना था कि कोई कुत्ता अपनी बीमारी से, वेदना से तड़प रहा है तो उस कुत्ते को मार दें, प्राण उसके नष्ट कर दें,
तो दुखों से मुक्ति मिल जाएगी। मगर राजचंद्र जी से उनको ये बात सुनने को मिली कि किसी को शरीर से जुदा कर देना, शरीर को नष्ट कर देना, ये दुख से मुक्ति का उपाय नहीं। दुख से मुक्ति का उपाय तो यह है उसके अंदर में जो असाधा वेदनी कर्म की उदय उदीर्णा चल रही है उसको रोक देना चाहिए। असाधा वेदनी को मार देना चाहिए। असाधा वेदनी को मारेंगे तो हम सुखी होंगे, दुख से मुक्ति प्राप्त कर लेंगे। अब मैं भी सोचता हूँ आप लोगों को सब बातें पता लग जाए। अब धीरे धीरे तैयार तो हो रहे हैं, मगर अपने को ये बातें समझना चाहिए आखिर दुख देने वाला जो असाधा वेदनी कर्म है वो आता कहाँ से है, क्या कौन ला करके देता है, किसकी चालबाजी है, किसकी करतूत है कि हमको दुखी करने वाला असाधा वेदनी ला के रख देता है। पता लगाया कभी आप लोगों ने? समय कहाँ है पता लगाने का, बहुत काम है। क्यों भैया? इतना समय भी नहीं है। हमें दुख कहाँ से प्राप्त हो रहा है, दुख के कौन से कारण हैं, क्या करें? संसार की बातें तो जानते हैं। वर्षा काल चल रहा है, अरे पानी कहाँ से आ रहा है, अरे देखना कहाँ से आ रहा है, अरे इधर से, अरे उधर से आ रहा है, उधर से यहाँ से आ रहा है, बंद करो। क्या करना? उसमें सीमेंट लगा दो, प्लास्टिक लगा दो, कोई रसायन डाल दो उस पर, पानी बंद हो जाएगा। अरे यहाँ से आ रहा पानी, अरे धूप कहाँ से आ रही है, उधर से आ रही है। तो आप बहुत अच्छे से प्रबंध करने में चतुर हैं, मगर ये दुख कहाँ से आ रहा है देखो जरा, ऊपर नीचे आज दुख कहाँ से आ रहा है तो पता लगाओ कहाँ से आ रहा है। पता नहीं लगा रहे तो जानकार से पूछो। छत में से पानी कई बार आता, पता नहीं कहाँ से चू रहा है, कहाँ से रिस रहा है, तो कोई विषय जानकार को, इंजीनियर मिस्त्री आदि को बुलाते हैं। वो कहता भैया दीवार के बगल में इस दरार में से पानी रिस रहा है, तो आप जल्दी से उपचार कर लेते हैं। बहुत चतुर हैं। मगर ये तो बताओ ये दुख कहाँ से आ रहा है? क्यों दुखी है कि सुखी है आप लोग हैं? आवाज नहीं आ रहा, सुखी हैं सब लोग ऐसा लग रहा है। संसार में इटारसी के लोग अलग से आए हैं कहीं से, इनको एक सुखी होने का कोटा अलग से प्राप्त, आरक्षण तो नहीं कि नहीं इटारसी के लोग सब सुखी रहेंगे बाकी लोग सुखी दुखी रहेंगे। अब सोचो विचार करो, ये आप लोगों को कहीं पढ़ने नहीं मिलेगा, कहीं समझ नहीं मिलेगा ये दुख कहाँ से आ रहा है। काश तदबाण सूत्र को अच्छे से पढ़ लो, पढ़ लेते तो पता लगता है। दुख शोक तापा क्रंदन परिदिव्नानाथ में है सद्वेद्यस्य। और आगे क्या बोलते हैं? भूत प्रत्य अनुपम का दान सराग समधि योगा शांति सुचुति सद्वेद्यस्य। एक असाधा वेदनी के कारणों को बताने वाला सूत्र है, एक साता वेदनी को बताने वाला सूत्र है। हम दुख होते हैं, पीड़ा का अनुभव करते हैं, इष्ट के वियोग का अनुभव करते हैं, शोक करते हैं, इसके बाद में पश्चाताप करते हैं। कोई बदनामी हो, अपयश हो जाए तो अपयश से नाम कर्म को याद नहीं करते, क्या होता है ताप करते हैं, टेंशन करते हैं, फिर आक्रंदन रोने लगते हैं, रोते ही नहीं है फिर परिदेवन करने लगते हैं, चिल्ला चिल्ला कर रोने लगते हैं। भगवान क्या हो गया, हे भगवान तुमने जो क्या करता हो बता, तो भगवान करते हैं। ये तुम्हारा असाधा वेद नहीं करता है, असाधा वेद भी नहीं करता, गलत बात है। तुम पहले रोए थे, तुम पहले तुमने दुख किया, तुमने शोक किया, तुमने ताप किया, तुमने आक्रंदन किया, तुमने परिदेवन किया, इसलिए असाधा वेदनी आ गया। कर्म की कोई गलती नहीं है, बिना बुलाए आप जा सकते हो किसी के यहाँ, बिना बुलाए खा सकते हो किसी के यहाँ, बिना बुलाए घर में सो सकते हो किसी के यहाँ। कर्म ऐसा नहीं करता, कर्म तो स्वाभिमानी है, वो ना बुलाने के बिना नहीं आता किसी के यहाँ। बुंदेलखंडी में कहावत है, अच्छे समझदार सज्जन लोग बड़े परिवार के लोग होते हैं, उनके यहाँ कोई भोजन कराने को कहे भोजन कर लो नहीं करते, उन्हें बुलौआ करो फिर चलौआ करो, सुन रहे ना,
फिर लबुआ करो। अब लबुआ किसी से करवा दिया मान लो, ऐसे खोन जाते बेकोना नौकर को भेज दो, हम न जाए। अच्छा फिर बलगुआ के लाने, ए भैया चलो टेर रहा है, फिर भी नहीं आए। कहा है पागल है क्या, हम खावे नहीं है, ऊपर आके बुलाओ, सड़क में चिल्ला रहा है, चलो भैया ऐसे न जा। फिर ले बउआ, चलो भैया गाड़ी ले आए, चलो बैठो विराजमान हो, आप पधारोगे तो भाग हमारे होंगे। इस प्रकार आप लोगों के पास स्वाभिमान नहीं, कर्म तो इसी में कि मनोयोग, मन में विचार आएगा, मन की क्रिया होगी, मनोयोग होगा, ये बुलौआ हो गया। फिर वचन योग, बुलौआ के बाद चला हुआ होता है, चिल्लाएगा व्यक्ति, वचन योग चलेगा। इसके बाद इतना ही नहीं, फिर लबुआ का योग आएगा, चलो तब कर्म आता है, और तुम कर्म को दोष देते हो, ये दुखी करता है। अब महाराज हम तो समझ ही नहीं पाते किसको दुख देना है, क्योंकि दया के पात्र हैं, आप लोगों को समझना है दुख कौन देता है। तो क्या चाहते हो, हम सुखी होना चाहते हैं, सुखी होना चाहते हैं तो आपको समझना होगा सुख कहाँ से मिलता है। ये तो इंद्रिय सुख की बात कर रहा हूँ, आत्मिक सुख तो और ऊंचे दर्जे का है, तो आपको तदबार शुद्ध पढ़ना पड़ेगा। बोलो पढ़ना पड़ेगा नहीं पड़ेगा? नहीं नहीं महाराज हमको समय नहीं है, आप तो संक्षेप में बताओ। समय तो किसी को है नहीं बता, बल्कि हो सके तो महाराज अगले चतुर्मास करो तो ऐसा कर लो, आप तो घर घर पढ़ाने आओ हमको धर्म का, और तब पढ़ेंगे, हमको टाइम मिलेगा। बताओ ऐसा नहीं हम रोटी बना रहा टीवी तक आप आ गए, नहीं, जब हमको समय मिलेगा तब आएंगे। कुछ लोगों को दुकान पे पढ़ाने जाएं, कुछ लोगों को घर पे पढ़ा। क्यों भैया, क्या नाम, सौरभ, क्या नाम है, संजय, दिनेश, संजय नाम है, हाँ, तो कहाँ पढ़ाने आना बताओ भैया, हैं यहीं, तो कोई बात नहीं। अब आपको क्या सरापे में आना पढ़ाने को, अच्छी बात है, आप लिखवा देना मैं इसके कौन को कहाँ पढ़ाने आना, हमारे लिए देख लेंगे। शिविर भी ऐसा लग सकता है, क्यों पंकज ब्रह्मचारी जी सब घर घर में शिविर की साधना करें, अपन उनके पास पहुँच जाए, ध्यान करावे पढ़ावे, ऐसा कर लें, क्योंकि आप लोग बहुत ही वीवीआईपी लोग हैं। क्या वीआईपी नहीं, वीआईपी तो कॉलोनी है, मगर आप तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है। बताओ, क्योंकि भैया आप महाराज जी पास कैसे जाओगे, कई लोगों के यहाँ तो हम घर भी आहार करके गए तब मिले हमारे लाने। बताओ, उनकी माताओं को बताना चाहिए, बेटा तुमने महाराज से कहा था एक बार तो हो आओ, पता नहीं वो क्या, मगर ऐसे गुम जाते हैं जैसे तुम्हारी दुकान पे कोई ग्राहक उधार ले आता ना, तो वो दिखता नहीं है, गली में बदल देता अपनी, बेस ही लोगों की दशा है। मगर मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला, मेरा तो भाव है पूरे इटारसी के लोग भगवान बन जाएं, मेरा तो काम हो गया भावना करने से। अब तुम बनो या ना बनो, आओ या ना बनो, तो मैं कह रहा हूँ साता वेदनी के माध्यम सुख मिलेगा। तो सादा बेदनी कैसे होती है, तो प्राणियों पर दया करने से होती है, व्रतियों को दान देने से होती है, संयम का पालन करने से होती है, कसाक्रोध आदि के अभाव से होती है, लोभ आदि के त्याग से होती है। तो वह सादा बेदनी के माध्यम से संसार में शरीर से मन से सुख मिल सकता है, फिर भी वो सुख भी सुख नहीं है, वो भी नष्ट होने वाला है। सच्चा सुख तो वह होता है जो प्रारंभ में भी आकुलता उत्पन्न करने वाला नहीं होता, जो मध्य में भी आकुलता उत्पन्न नहीं करता, जो अंत में भी आकुलता उत्पन्न नहीं करता, जो हीन अधिक भी नहीं होता, जिसमें विषयों की अपेक्षा नहीं होती, जो कभी समाप्त नहीं होता, उसको आचार्य कहते हैं आत्मा से उत्पन्न हुआ सच्चा सुख होता है। तो यहाँ ये कह रहे हैं कोई दुखों से पीड़ित है, उसको हम मार देंगे तो दुखों से मुक्ति मिल जाएगी। शरीर से तो अकाल में चला जाएगा, मगर कभी दुख से मुक्ति मिलने वाली नहीं। क्यों? दुख तो कर्म असाता वेदनी कर्म के माध्यम से, पाप कर्म के माध्यम से मिलता है। चलो मार दो मर जाओ आप, मगर कर्म तो नहीं मरेगा ना, वो साथ जाएगा। जितना दुख यहाँ नहीं था अगली पर्याय में और दुख मिलेगा, क्योंकि आपने जो वध कर लिया, पर का वध किया है, स्वयं का वध किया, और भयंकर दुख मिलने वाले। याद रखना, ऐसा लगता है मर जाता तो ऊपर गया,
ऊपर ही नहीं जाता। आत्महत्या करने वाला आयु कर्म का यदि बंद नहीं है तो वो नरक आयु का ही पात्र होगा, नरक जाएगा। कहाँ जाएगा? अब आपको यदि विश्वास है नरक में ज़्यादा दुख होते हैं तो कभी ऐसी गलती नहीं करना, मन में भी विचार मत ले आना कि हमें आत्महत्या करना है। सुनो, वचनों से तो बोलना ही नहीं, क्योंकि आपको ये ध्यान रखना शरीर छूट जाएगा, कर्म नहीं छूटेंगे, बल्कि उन कर्मों में और गाढ़ता आ जाएगी, अनुराग तीव्र हो जाएगा। इसलिए आप लोगों को कभी भी मारने से दुख से मुक्ति मिल जाती, ऐसा अपने को नहीं सोचना चाहिए। आगे भी आचार्य महाराज अपना चिंतन आगे बता रहा है, सुनो। कृच्छेण कृच्छेण सुखावाप्तिर भवन्ति भवन्ति सुखिनो हतः सुखिन एव इति तर्के मंडलाग्रह सुखीनाम घाताय न देह कृच्छेन सुखावाप्तिर भवन्ति सुखिनो हता सुखिन्नेवे भवन्ति सुखिनो हता सुखिन्नेवे इति तर्के मंडलाग्रा सुखिनाम घाताय न देया। शिविर की व्यवस्था पका दी हो, यहाँ की क्लास शुरुआत यहीं से करना है। जितने लोग आए मंच से उनको सम्मान से किट प्रदान यहाँ से प्रारंभ करना है। आप पहले तैयारी कर लें जब तक, हाँ, क्लास पूरी होगी तो पहले ये काम करना आप लोगों, क्योंकि हमें पता है कि मंच पे ही आप मिल जाते तो मंच पे काम करा लेते हैं। तो आप किट ले आएँ, जितने भी शिविरार्थी यहाँ उपलब्धि उनकी विधिवत एंट्री करके डॉक्टर साहब उनको यहीं से किट प्रदान करना अभी से प्रारंभ कर दें, क्योंकि बाद में समय अनुकूल नहीं होता है। ये ध्यान रख लें आप लोग, ठीक है। हाँ, महिला शिविरार्थियों के लिए उसमें पॉलीथिन में या फाइल वगैरह में और उनको बैग में अपना किट तैयार करा के दे दें और एंट्री कराते जाएं। कृच्छेन सुखावाप्तिर भवन्ति सुखिनो हता सुखिन्नेवे इति तर्के मंडलाग्रा सुखिनाम घाताय न देया कृच्छेन सुखावाप्तिर भवन्ति सुखिनो हता सुखिन्नेवे इति तर्के मंडलाग्रा सुखिनाम घाताय न देया। बोलो बहुत अच्छा। क्यों व्यवस्था हो रही है? अब क्या कह रहे हैं देखो, सुख अवाप्ति मतलब सुख की प्राप्ति कृच्छेन बड़े कष्ट से होती है, बहुत दुर्लभ ही सुख प्राप्त करना। ये तो विचार अच्छा है, इसमें शक नहीं। अनंत जीव हैं, सबके सब दुखी हैं और सुख प्राप्त करना कठिन है। इसलिए हता सुखना, जो जीव सुखी हैं वो सुख की अवस्था में मारे हुए सुखी जीव सुखना एवं सुखी ही भवंती होवेंगे। यदि इस प्रकार तर्क मंडलाग्रा मतलब तर्क करने वालों के बीच में जो कुतर्क वाले वे कुतर्क का तलवार लेकर के
तरह सुखी नाम गाता है, सुखियों के घात के लिए ना आदे या अंगीकार नहीं करना चाहिए। मतलब तो कुतर्क का तलवार, कुतर्क की खड़ग अपने को सुखी जीवों को मारने के लिए अंगीकार नहीं करना चाहिए। क्यों? पुस्तक देख रहे हैं ना आप लोग, समझ में आ रहा है क्या क्या लोगों का विचार होता है दुनिया में। यह सोचो, इसलिए हमारा इनमें से कोई विचार ना हो, यदि होता है तो उसका अपने को यहाँ निराकरण करने के लिए उपदेश दिया जा रहा है। क्योंकि ऐसा यहाँ कह रहे हैं कि सुख की प्राप्ति सबको नहीं होती है। इसलिए जो सुखी हैं वो उनसे पूछ लो का भैया कैसे हो, भैया राजी खुशी है, और तलवार ला के मार दिया तो हमेशा सुखी रहेंगे, उन्हें कभी दुख प्राप्त नहीं होगा। ऐसा मन में कुतर्क नहीं लाना चाहिए, ऐसे कुतर्क देने वालों से बचना भी चाहिए। नहीं तो संसार में दुनिया के लोग अनेक प्रकार के तर्क देते, सलाह देते, सलाह देने वालों को कोई कमी नहीं चिंतन वालों की। अभी एक व्यक्ति आए थे, हम शिविर में तो नहीं बैठ रहे मगर आगे बैठ सकते हैं क्या? ठीक है, शिविर वालों को बाहर बैठा दो, तुम्हें अंदर बैठा दें। मतलब मनीष बोलता सही बोलता है, लोग कैसे कैसे पूछते हैं बताओ। भैया रात में पानी पी सकते हैं क्या? हाँ, घर में बैठो ना, पानी में डूबे रहो, तबाटे में जाओ। अरे सोचो, जिंदगी निकल गई, क्या है आप लोगों का। मैं अभी भी कह रहा हूं 2 दिन बचे, जो शिविर में नहीं बैठेंगे, क्या संजय, जो शिविर में नहीं बैठेंगे पछताएंगे। ईमानदारी से विचार करेंगे, ईमानदारी से मन से पूछेंगे, उन्हें पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। अब एक व्यक्ति ने फार्म भर दिया उनकी श्रीमती शेखर जी चलना, कोई नहीं बैठना शिविर वगैरह में, क्या तरीका? अरे शेखर जी तो बाद में हो जाएगा, मगर शेखर जी की वंदना कैसे करते हैं ये तो सीख लो शिविर में बैठ करके। अभी इतना ही होश नहीं है शेखर जी की वंदना कैसे होती है बताओ। अब तो और विडम्बना है, बच्चे बता रहे थे महाराज अब 800 रुपए देके बाइक से जाते हैं ऊपर, और मोक्ष सप्तमी में 4 लोग बाइक से गिर गए, मर गए बताओ। मगर आप लोगों को क्या होश है, बाजू में टोंक है और बाजू में भजिया की दुकान है, वो तो मांसाहारी लोग खिलाते हैं और तुम लोग खाते रहते हो। आप लोगों को हम शिविर में बिठाने के बाद आपको दीक्षा देने का मूड में नहीं है, इसलिए हमने मुंडन करा दिया कि केसरोंज के बहाना बन जाए तुम लोगों के। इसलिए आपको हम बात नहीं कर रहा है, और मुंडन का भी बात नहीं है। जिनको नहीं करना हमसे बात करना, समझ लें क्यों नहीं करना है। वो तो बात यह है कि संस्कार का स्वास्थ्य आदि बनाने का योग बन गया तो बालों में कौन स्वास्थ्य को होता है, संस्कार थोड़ी होता है। इसलिए आप लोगों को आपकी इच्छा, मगर मैं कहना चाहता हूँ मंदिर जाना आता नहीं अपने लिए, पूजन करने की विधि समझ में आती नहीं, स्वाध्याय जानते नहीं, पैसा कमाना जानते नहीं, नेतागिरी करना जानते नहीं, भोजन करना जानते नहीं, कुछ तो सीख लो। सही में हमें तो लगता है इन लोगों ने गृहस्थी क्यों अपना ली, बिल्कुल गृहस्थी की पात्रता नहीं। जब व्यापार करना नहीं आता, सामान संभालना नहीं आता, कैसे संभालते बताओ। एक यूनिट बिजली कितने की आती है बंटी? 10 रुपये की। अब एक यूनिट बिजली 10 रुपये की आती है और घर में 10 लोग रहते हैं और 10 घंटा दिन में बिजली जलती रहती है, मगर इतनी बुद्धि नहीं है कि बिजली बंद करना है, बल्ब बंद करना है। क्योंकि सही में आप लोगों के पास में ग्रस्त बनने की बिल्कुल सामर्थ्य नहीं है। अब क्या करें, साधु तो बन नहीं सकते बताओ, तो आप इधर के ना उधर के। इसलिए मैं कहता हूँ साधु नहीं बन सकते तो एक अच्छे इंसान श्रावक बनने की कला सीख लो, और 10 दिन में इंसान बनाया जाएगा, भगवान नहीं। बात अलग है, इंसान बनने के बाद भगवान बनना बहुत दूर नहीं होता है, दुर्लभ नहीं होता। इसलिए आप लोगों को जो बताया जा रहा है आपको समझना, एक एक बात को क्या कहा जा रहा है यहाँ पर। क्रिश्चियन मतलब कष्ट से सुख प्राप्त होता है, ये तो बात समझ में आ गई। अब वो कहते हैं जो सुखी हो गया वो आगे फिर और क्या समझते हैं, और भी विचार वाले। अगला श्लोक को देखो, उपलब्धि उपलब्धि
सो गति। मैं इंतजार कर रहा हूँ, आपकी तैयारी हो रही है, क्लास बंद तब तक करूँगा जब तक मैं आप लोग आएंगे, क्योंकि किट वगैरह ले आओगे तो शुरुआत यहाँ हो जाएगी मंच से। आ गए क्या? लिस्ट तैयार कर लेना। उपलब्धि सो गति साधन साधन समाधि सारस्य भूयसोऽभ्यासात् सगुरो शिष्येण शिरो न कर्तनीयम सुधर्म मविलसिता उपलब्धि सुगति साधन समाधि सारस भूयसोऽभ्यासात् सगुरो शिष्येण शिरो न कर्तनीयम सुधर्मविलसिता। जितने लोग हैं उतनी आवाज नहीं आ रही, क्या मौन लेके आए क्या आप लोग? नहीं, तैयारी कर रहे हैं 10 लाख की, बोलना पड़ेगा ऐसा, या मौन की तैयारी, मौन 10 दिन रहेंगे। अच्छा है यदि मौन रहो तो हमारा आशीर्वाद। उपलब्धि सुगति साधन समाधि सारस भूयसोऽभ्यासात् सगुरो शिष्येण शिरो न कर्तनीयम सुधर्मविलसिता। बोलो अब देखो यहाँ क्या बोलते हैं, सुधर्मम अभिलषिता, अच्छे अने साचे धर्म की, भले धर्म की अभिलाषा जो रखते हैं उनके द्वारा, ऐसे शिष्य के माध्यम से क्या भूषा अभ्यासात, बार बार जिन्होंने अच्छी तरह से अभ्यास किया है, उपलब्धि सुगति साधन समाधि सारस, और प्राप्त कर लिया है सुगति के साधन रूप समाधि को, यानी ध्यान को प्राप्त कर लिया है। ऐसे सगुरु अपने गुरु का सिरा मस्तक ना कर्तनीयम, नहीं काटना चाहिए। अब आप लोगों को ये श्लोक स्वयं पढ़ो तो क्या समझोगे इनमें, बता? कोई समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? काले अक्षर, हाँ बस, भैंस भी तो नहीं है, क्या समझोगे? पैकेट कर दूध पीने वालों हैं आप। भैंस हो तो समझ वाली होती है, अब गूगल में देखना पड़े भैंस कैसी होती है, बता। फिर भी सुनो, यहाँ आप लोगों का योग है कि हम मिलके स्वाध्याय कर रहे हैं। मुझे भी कुछ ज़्यादा नहीं आता, तो आप लोगों के बीच में गुरु महाराज का आशीर्वाद है, तो कुछ बोलना प्रारंभ कर दे तो निकल जाता है। तो यहाँ इस श्लोक में अमृतचंद्र महाराज जो बोल रहे हैं उसको अपने को ध्यान से समझना है। यदि समझ में आ रहा है तो भैया बहुत अच्छी बात है जितू भाई, और नहीं आ रहा ना, नहीं आ रहा तो और अच्छी बात। क्या अच्छी बात? कि हमारे आचार्य ने कितनी गहरी बात कही है, कितनी गहरी बात कही है, हम जिसे बुद्धों को समझ में नहीं आ रही। बता, अपने आचार्यों पर बहुमान आना चाहिए। फिर भी इसमें कठिन नहीं है। यहाँ कह रहे हैं कोई अच्छे धर्म का अभिलाषी है, कोई साचे धर्म को प्राप्त करना चाहता है। क्या सुन रहा है? जो साचे धर्म को प्राप्त करना चाहता है, ऐसा कोई शिष्य है, उस शिष्य के द्वारा वह अपने गुरु के चरणों में रहता है, और उस शिष्य को पता है कि जो हमारे गुरु महाराज हैं, जो हमारे मार्ग प्रदर्शक हैं, वो कैसे हैं?
जो बार बार लंबे समय से, वर्षों से, सदियों से जो तत्व का अभ्यास कर रहे हैं, ध्यान का अभ्यास कर रहे हैं, योग का अभ्यास कर रहे हैं, और उससे उन्हें उपलब्ध हो गया क्या? उनको वहां पर अच्छे ज्ञान का साधन, ज्ञान का साधन, अच्छी गति को प्राप्त करने वाला साधन जो समाधि सार है, उसको प्राप्त किया है जिन्होंने। मतलब राग देश की अवस्था से ऊपर उठ करके जो परिणति वो समाधि कहलाती है। समान बुद्धि का नाम समाधि है। ऐसी समाधि के सार को जिन्होंने धारण किया, ऐसे गुरु को भी मारना नहीं चाहिए। क्यों नहीं मारना चाहिए? इसलिए यहाँ पर कोई समझता है उन्होंने समाधि को धारण कर लिया है। अब समाधि को धारण कर लिया है और यदि वो मर जाएंगे तो हमें समाधि में रहेंगे, और यदि नहीं मारे जाएंगे तो फिर व्याधि हो जाएगी, फिर उपाधि हो जाएगी। इसलिए अपने का कर्तव्य उनका सिर काट देना चाहिए। वो ऊंचे पद को प्राप्त कर लेंगे, उनका कल्याण हो जाएगा, सुगति हो जाएगी। ऐसी भी अज्ञानता संसार के लोगों के पास में रहती है। मतलब ये हो गया, शिष्य के मन में एक फितूरी हो गई कि मेरे जो गुरु हैं बहुत साधना करते हैं, अब देखो ध्यान लग गया इनको, हिल भी नहीं रहे, मूर्ति की तरह बिल्कुल अडिग हो गए हैं। सुन रहे? और आंख भी नहीं खुल रही उनकी, मुख से बोल भी नहीं रहे, बिल्कुल अचल हो गए। अब इनकी गर्दन काट दी जाएगी तो ये हमेशा समाधि में लीन रहेंगे। इनकी समाधि कभी भंग नहीं होगी, इनकी क्षमता रूप परिणति भंग नहीं होगी। ऐसा कोई समझता है उसको भी आचार्य महाराज कह रहे हैं, उनको भी मारना नहीं चाहिए, उनका भी सिर अलग नहीं करना चाहिए शरीर से। अनेक प्रकार की ऐसी धारणा होती है। कुछ लोग कहते हैं महाराज हम तो एक बात चाहते हैं, ऐसो आशीर्वाद दो हम तो चलते फिरते मर जाए। अभी हमारा कोई बीमारी नहीं है महाराज और कोई कष्ट नहीं है, हम तो भले चंगे, अभी सुधर जाए तो ठीक, बाद में पता नहीं बीमारी आए कष्ट के मर जाए। तो क्या सोचते हैं आप? अरे आप लोगों को समय मिले तो थोड़ा कुछ समाधि भावना वगैरह पढ़ लिया करो। दिन रात मेरे सामने में भावना ए भाओ, देहांत के समय में तुमको न भूल जाओ। जीने की हो न इच्छा, मरने की हो न वांछा, परिवार मित्र जन से। हाँ बोलो, वो तो इतना तो बाबू पढ़ लेता, तुम पढ़ रहे हो, क्या विशेषता है बता? हैं? अरे कुछ नया बताओ। अरे परिवार जन को मैं राग को छुड़ाऊं, घर छूटता नहीं 1 घंटा का, वो 6 साल का बच्चे से सीख लो, 10 दिन को घर छोड़ने को तैयार हो गया। बताओ हैं? तुम लोगों को तो 6 घंटे नहीं छूटता, अभी जैसे जिन वाली पूरी नहीं होगी खिसक जाओगे पूरी। बताओ हैं? मैं तो कहता हूँ आपको चतुर्मास कराने की आवश्यकता नहीं, 2-3 लड़का बच्चा तुम्हारे 4-5 साल के है ना, उन लड़कों से सीख लो तुम क्या होता है। परिवार के राग को छुड़ाऊं, बताओ क्या राग है? पानी टपक रहा है 3 दिन से घर में और घर छोड़ा नहीं जा रहा। कितना अच्छा पंडाल है बताओ, स्वर्ग से सुंदर लग रहा है हमारा ने। बताओ हाँ, फिर भी बहू कहती है हम महाराज आके क्लास में बैठ सकते हैं का के लाने? शिविर में नहीं, बन टाइम नहीं है, घर जाना पड़े हमारे लाने, तो घर में ही रहो अच्छे से। बताओ अब सोचो विचार करो कैसी राग की परिणति है। पल का अपना पल की खबर ना कल की खबर। बताओ फिर भी आप लोगों की राग की परिणति गजब की है। बताओ सोचो विचार करो कैसे कल्याण होगा। बताओ कोई भजन सुनते थे हम, पता नहीं वो क्या था, कैसे हो कल्याण की करनी काली है, कैसे हो भुगतान की हुंडी जाली है। फिर हुंडी वगैरह चलती थी पहले, जाली हो तो पेमेंट नहीं होता था। हुंडी क्या होती भैया बताओ बुजुर्ग प्रकाश? हुंडी जानते हैं आप लोग?
ड्राफ्ट का ही रूप होता होगा कुछ ऐसे ही जो भी। तो अब सोचो, विचार करो, आप लोग जानते हो क्या है बताओ। अब बाउंस चेक सुनते लोग दे देते तो खतरनाक होता, यदि केस कर दो तो जेल होती, जमानत नहीं होती बाउंस चेक के ऊपर। और तुम लोग बिना शिविर के चाहो आगे बढ़ जाए तो कैसे काम चले आप लोगों का बताओ। तो आप लोगों को समझना है, या ऐसी बातें बार बार समझ में आएगा। तो आचार्य कह रहे हैं समाधि को आपको यदि बना के रखना है तो मरने से समाधि नहीं बनती। आपको जीवन मिले या मरण हो, ना जीवन की इच्छा करो ना मरने की इच्छा करो। आपको तो अपने धर्म भावना को लेकर इच्छा करना चाहिए। मगर हम लोगों की बड़ी विडंबना है, जानते कुछ है नहीं है, तानने में कमी रखते नहीं है और मानते कुछ है नहीं। तो यहाँ जन्माने की बात मान लो, बस भजन पढ़ लो, अब न करेंगे मनमानी हृदय झड़ेंगे। भजन तो तबला और ले आओ एक आदमी के लाने बताओ। क्या बड़ा पंकज के ना 2 दिन बाद तबला बजेंगे बताओ। अरे आप लोग सुनो, इनको चिंतन सामयिक में करो। ये तबला के साथ गाने की पंक्तियां नहीं, ये तो आंख बंद करके कमर सीधी करके चिंतन करने की पंक्तियां हैं। सोच लो बंधुओं, बार बार मौका नहीं मिलेगा। आप क्या इटारसी में खूब साधु आते हैं, मगर मैं ज़्यादा बड़बोला नहीं हूँ, ना ज़्यादा मेरा ज़्यादा पुण्य है, ना मैं ज़्यादा बुद्धि मेरे पास है। मगर इतना तो मैं कह सकता हूँ, जो आने वाले दिनों में होने वाला है वो भूतों न भविष्यति है। अभी भी आप लोग समझ लेना, जिन लोगों को शिवरात्रि को घर बुलाना हो, जिन लोगों के लिए शिविर में आना हो, समय तो निकल चुका है, ऐसी कोई बात नहीं। फिर भी मैं कमेटी वालों से चर्चा कर सकता हूँ, किसी का अभी मन हो मान लो, क्योंकि जितने शिविर में हमने शिवरात्रियों की व्यवस्था की थी उतने तो समझता हूँ ऑफलाइन फार्म भर चुके लगभग। अब सोचो ऊपर से ऑनलाइन, ऊपर से स्वीकृतियाँ अलग आई हैं। यदि पूरे शिवरात्रि आ जाए तो मैं समझता हूँ सामान ड्रेस वालों को बाहर फर्श लगा देंगे, चटाई वगैरह लगा देंगे, क्योंकि शिवरात्रि जितने यदि आ गए पूरे आ गए तो मैं समझता हूँ यहाँ भी बैठेंगे, ऊपर बालकनी में भी बैठेंगे, बालकनी में भी बैठने की व्यवस्था की है। शिविर तो बहुत सारे लगे हैं हमारे सानिध्य में और आपने देखे होंगे, मगर यहाँ पर इटारसी का तो गजब का काम है। यहाँ सामान्य सीढ़ी भी रहेंगी और बालकनी भी रहेगी बताओ। इसलिए आप लोगों को सोचो, हालांकि मन तो यही बनाया है, इटारसी वालों ने बहुत श्रम किया है, तन मन धन का त्याग किया है। इन लोगों का भी ध्यान रखा जाए। इन जितने शिविर में नहीं बैठ पा रहा, बहुत जरूरी काम इन लोगों को है, तो इन लोगों को बालकनी में ऊपर स्थान दे देंगे और शिवरात्रियों को नीचे पर डाल देंगे। क्योंकि शिवरात्रि जब बन जाएंगे वो हमारे घर के हो गए, तुम बाहर के हो गए, बाहर के बराती हो गए, तो बरातियों को सम्मान ज़्यादा होना चाहिए। घराती तो चल जाए, कुछ भी हो जाए बता। आप लोगों को सोच लेना है, विचार करना है। वो जिन्होंने शिवरात्रि को भोजन कराने का मन बनाया है, सुनो, ये महाराज के चौके की तरह गड़बड़ ना करना कि चौका चालू हुआ तो खकरिया पपड़िया गुनी 6-18 घंटा खर्च नहीं करना। आपको तो एक दाल सब्जी बना करके शिवरात्रि को भोजन कराओ, जल्दी से करो, और जितना लाभ मिल सके कक्षाओं का पूजन का आपको ले लेना चाहिए, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यहाँ समय में समझौता नहीं होगा। मैंने हर काम अभी तक समय से किया कि नहीं किया बताओ। तो आप लोग देर से आओ नहीं आओ। और हमारे पंकज भैया ने बोल दिया, मैंने पंकज भैया हमेशा कुछ भी, मैं 8:30 बजे माइक चाहिए, कुछ भी कंडीशन हो। 6 बजे माइक छोड़ने का प्रयास करूँगा। ध्यान के बाद में 8:30 बजे कोई भी हो, भैया कहे पूजा करो 16 करण कर दो, हमने यानी 16 करण कर दो, 16 करण 18 घंटा। यहाँ तो 8:30 पर माइक हमारा चालू हो जाना चाहिए। तदबाण सूत्र का एक अध्याय का अर्थ उच्चारण कराने का प्रयास करेंगे हम। इसके बाद आपकी
पूजन इसके पहले हो जाएंगी। और इसके बाद आपको ये भी ध्यान रखना है, सुनो, बोलो नहीं, आपको जो शिविर में बैठे हैं महिला जो घर जाती है शिविर आरती की व्यवस्था करना व्यवस्था, उनको यदि यहाँ से 9:45 बजे छोड़ा जाता है तो उनको कोई भी स्थिति हो उनको 12 बजे तक आ जाना है। आ जाओगे ना? इसके बाद में 12:15 बजे 12 से आपके 12:15 से आपके लिए समय अपनी करना है। हो सकता है कोई करा भी सकता, नहीं करा है। और 12:15 बजे 6 डाला की एक कक्षा, एक पूजन की विधि की कक्षा, एक 3 कक्षाएं अलग अलग लगेंगी। जो पढ़ना चाहो पढ़ो, मगर शिवरात्रि की कक्षाएं सबकी नहीं, शिवरात्रि ही उसमें बैठेंगे, बेच लगा के आएंगे। और जिनकी भी एंट्री करें कमेटी वालों, आप बेच बना के वहां से दे देना और बेच मिलेगा उसी को कमरा नंबर, उसी को किट प्रदान करें आप। ये व्यवस्था यहाँ पर है। और फार्म देख लें, जिन्होंने फार्म का प्रवेश पत्र लिया है, राशि जमा की है, उस प्रकार करना है। अब आप लोगों को सोचना है, इसके बाद में 12:15 बजे से 2:15 तक इस शिवरात्रियों की कक्षा लगेगी। इसके बाद 2:30 बजे तदपाठ का वाचन होगा और सौभाग्यशाली लोग तदपाठ के एक अध्याय का अर्घ चढ़ाएंगे, महाअर्घ चढ़ाएंगे थालों के माध्यम से। कमेटी से संपर्क कर लेना, कैसा क्या नाम ज़्यादा आ सकते हैं और बाद में जैसे दिन बढ़ते आएंगे राशि भी बढ़ जाती है, हमने देखा है। इसलिए पहले नाम लिखा दें। एक परिवार को 10 थाल मिलेंगे और यदि 5 परिवार है तो 50 थाल की व्यवस्था अलग अलग है, पूरा परिवार आएगा जैसे डेली पूजन करते हैं। फिर 10 लक्षण का प्रवचन होगा, आगे स्वल्पहार, इसके बाद में आपका स्वल्पहार प्रतिक्रमण, ध्यान, शंका समाधान, प्रवचन, एक कार्यक्रम। बाद में पाठशालाओं की तरह सुंदर कार्यक्रम बनाए वो रहेंगे। आप लोग पूरा सहयोग करना। मगर इतना है, जो शिविर में आए वो तो काबिले तारीफ है। जो बाहर शिविर में नहीं आना चाहते उनसे इतना ही सहयोग चाहते हैं। शिवरार्थियों के बीच में डिस्टर्ब नहीं करना। मोबाइल वगैरह पूरा जमा करा लेंगे। यदि मोबाइल पाया गया तो कमेटी वाले भी जिम्मेदार होंगे। आपने प्रवेश कैसे दिया, मोबाइल कैसे आया, और कमेटी वाले यदि उनसे मैं कुछ कहूँगा उन्हें बताना पड़ेगा इस शिविर में मोबाइल किसकी कैसे आया, कौन जिम्मेदार है। और इटारसी समाज के लोगों ने बस शिवरार्थियों के स्थान पर जाके कोई गलत काम किया, मोबाइल आदि चलाया या कोई वहाँ पर भी जहाँ शिवरार्थी रुकेंगे एक व्यक्ति गेट पर रहेगा, मोबाइल के साथ में अंदर प्रवेश नहीं मिलेगा। क्योंकि 10 दिनों में आपका शरीर ही स्वस्थ नहीं करना, मन भी स्वस्थ करना है। और 10 दिन मोबाइल का त्याग हो गया तो बरसों पुराने मन के दर्द दूर हो जाएंगे। मन भी स्वस्थ हो और तन भी स्वस्थ हो और वचन भी स्वस्थ हो। इसी लक्ष्य को लेकर शिविर अपना लग रहा है। आगे आप लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, जो शिविर में फार्म भराए उनको जो देख लो चेहरे से, वो अपना किट प्राप्त कर लें और अपना स्थान आरक्षित कर लें। प्रवेश पत्र नहीं लाएं तो बता दें, हम घर पे रखा है, बाद में दिखा दें। और आप लोग विधिवत पहले उधर जा कर के विकास भैया अपना एंट्री करा लो, फिर यहाँ किट आपको मिलेगा। जितने इस क्लास में आए विशेष सम्मानीय, उनको यहाँ विशेष रूप से हमारे ब्रह्मचारियों के हाथों से उनको किट प्राप्त होगा। अहिंसा परमो धर्म की जय। आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री निर्णय